चांदनी चौक बुद्ध विहार की कमेटी यहाँ मौजूद है। 25 और 26 25 और 26 तारीख को जंतर मंतर पर एक आह्वान किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ सुनील बोस जी से, जो चांदनी चौक बुद्ध विहार कमेटी के मेंबर भी हैं, कि क्या वो आह्वान है और हमें वहाँ क्या करना है जा करके। जी सुनील जी। नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों साथियों जिस तरह महाबोधि महाविहार का मुद्दा पिछले कई महीनों से चल रहा है, और तब आप देख ही रहे हो बोधगया में लंबे समय से अनशन पर बैठे भी हैं लोग, और जिसको ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ सपोर्ट में है। बीच में कुछ बिखराव भी है, वो आप लोगों के सामने हुआ है, वो आपको कोई छुपा नहीं है, लेकिन वो बिखराव छुटपुट कमियों को नजरअंदाज करते हुए हमारा जो मेन उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, तो उसको लेकर अब कमेटी की तरफ से ये भी आह्वान है कि अब जनसंपर्क और जगह जगह स्टेटों पे जाया जाए। तो अभी कमेटी सामूहिक रूप से सब जगह जा भी रही है। अभी जैसे दिल्ली में अभी पिछले संडे को ही नोएडा में आके दिल्ली में आह्वान किया गया है, वहाँ पर जनसभा करी गई थी सिद्धार्थ बुद्ध विहार पर। उसके बाद मंगलवार को सीधा वो लद्दाख गए हैं, उससे पहले वो पटना गए थे, उससे पहले वो बॉम्बे गए थे, उससे पहले मध्य प्रदेश होकर आए थे। जैसे कि भंते जी हैं और आकाश लामा जी हैं, देखने में आया, हमने भी खबरें देखी हैं कि कुछ टकराव चल रहा है उसमें। बिल्कुल। तो उसमें क्या प्रामाणिकता है? क्यों, कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को विफल करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ मामला ये है कि नेतृत्व तो हर कोई लेना चाहता है। तो जो बिखराव की स्थिति पैदा हुई थी वो ये हुई थी कि भाई आखिर ठीक है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने आकाश लामा जी ने वो नेतृत्व किया, आंदोलन को शुरू किया, तो नेतृत्व वही क्यों करे, हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसको लेकर कुछ लोगों के मन में विचार जरूर उत्पन्न हुआ था। उसमें चाहे वो कोई भंते जी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे उसमें कोई संगठन के कोई पदाधिकारी हो, अध्यक्ष हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारा मुद्दा क्या है, हम मुद्दे को सपोर्ट करें। मुद्दा लेके कौन चल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, लगातार कौन उसको उसके पीछे संघर्ष कर रहा है, उसको देखना चाहिए। छुटपुट अपनी ईगो को और अपनी बिखराव को उसको भूल जाना चाहिए। फिलहाल उद्देश्य यही होना चाहिए कि आखिर हमारा महाबोधि महाविहार किस तरह मुक्त हो, जिसको लेकर पहले भी प्रदर्शन हुआ है। अभी तक तो लंबे समय से बोधगया में रहा, हमारी कमेटी भी गई है, दिल्ली के और भी बहुत समाज को हमने आह्वान किया था, बोधगया साल गए थे, 50 से ज़्यादा लोग हमारे गए थे। इस बार जो 25 और 26 जुलाई 2 दिन का जो धरना हो रहा है वो जंतर मंतर पर हो रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जगह जगह जो आह्वान किए जा रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन जो चालू हो गए हैं, क्योंकि सरकार कहीं एक जगह के दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि ये बड़ा मोटा लेने देने वाला मामला है। वहाँ पूरी फंडिंग आती है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, तो सरकार इतनी आसानी से देने वाली नहीं है। इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। जन आंदोलन बन चुका है। जन आह्वान के तौर पर जो जगह जगह जो प्रदर्शन चालू हो गए, आपने देखा होगा, तमाम वीडियो आपके सामने मौजूद होगी, आपके मीडिया के माध्यम से आपको मिलता होगा। लेकिन दिल्ली में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से ये पहला 2 दिवसीय होगा, जिसमें परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, वहाँ पर कि 1.5 दिन का ये रहेगा। लेकिन इसको 2 दिवसीय इसलिए बोला जा रहा है कि 2 दिन का ये प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ से मजबूती के साथ आह्वान, और सभी कमेटियों को, सभी बुद्ध विहार की समितियों को, हमारे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को और तमाम लोगों को हम इस चांदनी चौक बिहार की कमेटी से की तरफ से हम यही आह्वान करना चाह रहे हैं, छुटपुट अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, बड़े उद्देश्य के लिए जो संघर्ष चालू है उसको सपोर्ट कीजिए और जंतर मंतर पर पहुंचिए। आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा। हम भी देखो, हम सपोर्ट में हैं, हम कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बड़ा मुद्दा है, हमारी धरोहर का मुद्दा, तो उस धरोहर के लिए हम सपोर्ट के लिए है, और हम हर जगह मौजूद हैं उनके साथ में, चाहे उसमें कोई भी साथी हो। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, इसमें एक नाम उभर के आया था, भंते विनयचार्य। बिल्कुल। वो अभी भी जेल में हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या काम किया जा रहा है? उनको छुड़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, विनयचार्य जी का जो था, हालांकि उनको नहीं होना था, वो जो घटना घटी वो बड़ी अजीब तरीके से घटना घटी थी। उस दिन हम खुद थे वहाँ पर बोध विहार में, बोध विहार के अंदर, और बस गलती ये रह गई कि जिस दिन हम वहाँ से निकले हैं 3 बजे, और वो घटना हुई है शाम को 7 और 8 के बीच में। तो विनयचार्य जी जो जेल में गए हैं, वो वहाँ के जो लोकल प्रशासन जो दबाव में आ गया है आंदोलन से, वहाँ पर जो जनसंख्या बन गई थी, जुट गई थी, जो भीड़ बन रही थी, प्रशासन से घबरा गया था,
तो वो चाहता था कि किसी तरीके से इनके जो लोग हैं, जो जन आंदोलन बनाने की फिराक में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इसमें से मीनाचार्य जी एक ऐसे साथी थे जो जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे थे, जो जन आंदोलन की भूमिका अच्छे से निभा रहे थे। उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था बहुत वहाँ। प्रभाव बन रहा था। तो प्रशासन ने इनडायरेक्टली ये चीजें प्लान की और प्लान करके उनको वहाँ के ही कुछ लोकल लोगों से कंप्लेंट डलवाकर उनको किसी तरीके से प्रशासन की मिली से उनको जेल के अंदर करवाया। इसमें आंदोलन करने वाले बुद्धिस्ट फोरम का या और किसी संगठन का कोई हाथ नहीं है। लोगों में वहम बन गया है, ये ह्यूमर बन गया, वो एक अलग बात है। उस वहम को हमें खुद ही तथ्यों पे जाके निकालना पड़ेगा, तो ये एक अलग विषय है। इसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट किया है और उन्होंने भी उनके वकील से बात हुई थी। अभी 2-3 पैरवी ऑलरेडी हो चुकी है, अभी निकले नहीं है। कुछ खबरें ये भी आई थी कि उनकी रिहाई हो गई है, अभी नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन की जब इंटरनल ये चीजें चलती है तो उसको जल्दी से देखो रिलीज नहीं मिलता, लेकिन लगे हुए हैं उसको भी, उनको भी जल्दी। बुद्धिस्ट फोरम और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये फ्रंट में लीड कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन उसमें लीड करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से भंते विनाचार्य जी के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया, इतना प्रभाव उनका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोग उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये जो महामुक्ति आंदोलन जो है महाविहार का, वो इतना बड़ा भव्य रूप ले पाया था। लेकिन आज धीरे धीरे लगभग लोग भूलते जा रहे हैं, उनको कोई छुड़ाने की कोई कवायद भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, काफी सारे लोग लगे हुए। दिल्ली के एडवोकेट की टीम भी गई है और वहाँ बोधिया से भी लोग हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी एक एडवोकेट की बात हुई थी, उनसे उनके पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, पूरे तथ्य रखे जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो बाहर निकल के भी आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कमजोर हो गया, थोड़ा सा वो हुआ है, कम हुआ है, तो ये कम नहीं हुआ। देखिए, लंबी लड़ाई जब आप लड़ते हो तो डेफिनेटली प्रशासन उसमें साम दाम दंड भेद की नीतियां, प्रशासन ने एक आदमी को टारगेट किया है, भंते विनाचार्य, जिनकी वजह से वहां पे जनसमूह बढ़ रहा था। वो इसलिए किया है क्योंकि आकाश लामा जी वहाँ आंदोलन स्थल पर लगातार वहाँ मौजूद थे, पूरा सुबह से लेकर रात तक की उनकी सीटिंग रहती थी, कब क्या करना है, कैसे कैसे लोगों को बुलवाना है, कैसे कैसे वहाँ दिनचर्या करनी है, कैसे लोगों को वहाँ खाना भोजन करवाना है, भिक्षुओं को कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, वो उन चीज़ में लगे हुए थे। वीणाचार्य जी का क्या था कि वो एक फ्रीडम थे, तो फ्रीडम होके वो जन जन तक जा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, अन्य राज्यों में जा रहे थे, तो वो ज़्यादा नज़र में आ गए, इसलिए प्रशासन ने उन्हीं पर अपना सिकंजर कसा है। ये इसको समझना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे, आकाश लामा जी भंते जी की ड्रेस में रहते हैं हमेशा, क्या वो भंते हैं? नहीं, आकाश लामा जी कोई बनते नहीं है। एक्चुअल में हमारे को देखने और समझने में ये गड़बड़ हो जाती है कि वो चीवर में रहते हैं। एक्चुअल में जो लामा लोग हैं, लामा की जो पोशाक है वो उस तरह की है कि हम उनको भंते ही समझ लेते हैं। वो भंते वाली पोशाक नहीं, भंते की पोशाक बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप ध्यान देना, नीचे वो पजामा पहन के रहता है, ऊपर वो रेड कलर का वो डालते हैं जो चीवर होता है। वो चीवर नहीं है, वो जो कि भिक्खू है ही नहीं वो, लेकिन एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक अच्छे लीड कर रहे हैं। एक उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाया है। इससे पहले भी 15 साल 20 साल पहले भी आंदोलन छिड़ा था, उससे पहले भी छिड़ा था, क्योंकि ये आंदोलन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। चलिए ठीक है, बीच बीच में बिखरा हुआ एक अलग बात है, लेकिन इसको अभी जो कंटिन्यू चल रहा है इसको आगे तक लेके जाना चाहिएगा। बस आखिरी में आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि फिलहाल अभी इसका जो 25-26 का आह्वान है जंतर मंतर पर, तो हमारी चांदनी चौक बुद्धिविहार की कमेटी आपसे आह्वान करती है, दिल्ली एनसीआर और एनसीआर के आसपास के जितने भी लोगों तक ये खबर जाए, तो 25 और 26 तारीख को आप जंतर मंतर पाइए। एक सामूहिक आह्वान है, सामूहिक रूप से प्रदर्शन रहेगा प्रशासन को के ऊपर प्रेशर करने का, क्योंकि बिल्कुल नजदीक आ चुका है विधानसभा चुनाव बिहार का। तो मुझे लगता है कि प्रशासन जिस हिसाब से दबाव में आ चुका है और वो उल्टी सीधी कार्रवाई कर रहा है, तो दिल्ली में अगर प्रदर्शन अच्छे लेवल पर हो जाता है, अच्छी संख्या में हो जाता है, तो डेफिनेटली बिहार सरकार प्रशासन वो दबेगा और कहीं ना कहीं कुछ फैसला हो जाए इस पर। हमारा बस यही मोटिव है, हमारा सपोर्ट ये है कि किसी तरीके से महाबोधि महाविहार पे किसी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट हमारे लोगों को मिले और जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन जल्द से जल्द वो खत्म भी हो, ताकि वो जिस उद्देश्य से लगा वो उद्देश्य पूरा हो। चलिए, चांदनी चौक बुद्धिविहार कमेटी सभी से निवेदन करती है कि वो 25 और 26 जुलाई को जंतर मंतर पर अवश्य पहुंचे। टाइमिंग क्या रहेगी सर? सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे से सुबह 10 से 5 तक आप जरूर रहें। वहाँ पे रहने का कारण ये है कि जो बिहार सरकार है वो थोड़ा सा झुके और जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है वो बौद्धों को सौंपे। यही इसी कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।